अरे मुझे अभी तो सुना जरा। क्या? अरे वही जोक जो तू पढ़ रहा है, अब भी हंस ले थोड़ा लॉकडाउन में। अरे पापा मैं जोक नहीं पढ़ रहा, मैं एक पोम पढ़ रहा हूँ। एक बड़ी एंकर है, टीवी एंकर, न्यूज़ प्रेजेंटर, उन्होंने अपने ट्विटर पे डाली है, आप खुद ही देख लो। अरे यार कल तक तो तू मजदूरों के दुखों पर, उनकी दिक्कतों पर, उनके भले के लिए बातें कर रहा था, हैं? आज उनके ऊपर लिखी हुई पोयम पे तू हंस रहा है। कैसा निर्दयी आदमी है यार तू। अरे तो मैं इस बात पे थोड़ी हंस रहा हूँ कि मुझे ये पोम जो है वो जोक लग रही है, मैं इस बात पे हंस रहा हूँ कि इन एंकरों का जो दिल है ना, वो जाके ट्विटर पे तो बहुत बुरी तरह पसीज रहा है मजदूरों के लिए, पर जैसे ये टीवी पे आते हैं ना, इनके मुद्दे बदल जाते हैं, इनकी भाषा बदल जाती है, इनका स्टाइल बदल जाता है। टीवी पे जाके क्या हो जाता है अचानक इनको, तो मैं इस ना सिनेरियो पे हंस रहा हूँ। अरे यार तूने पूरा शो देखा था हैं? उससे पहले लेबरों के बारे में बात हो रही थी। वाह, मतलब आपने एक दिन में फिर वो क्राइसिस पूरा ठीक कर दिया क्या? मतलब एक सेगमेंट अगर आप एक शो का सिर्फ मजदूरों को दे दोगे तो उनका जो क्राइसिस है वो आपके हिसाब से सॉल्व हो जाएगा। हम दोनों कितने दिनों से बैठ के इस बारे में बात कर रहे हैं, और वो 5 मिनट के या 6 मिनट के सेगमेंट में उस पूरे क्राइसिस को उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, अपनी सहानुभूति दे दी और बस बात खत्म। क्राइसिस है, किसी का जन्मदिन नहीं है कि 5 मिनट निकाल के आपने काम खत्म कर दिया और फिर उसके बाद सीधा क्या, वही अपना इंडिया वर्सेस चाइना, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तो मैं वो फलाना ठिकाना। अरे तो भाई के बाकी मुद्दे ना उठाए वो हैं, एक ही मुद्दे पे लगे रहे। बहुत मुद्दे होते हैं उनके पास, दूसरा ले लिया उसने इसके बाद। अरे करो, पर ये जो फिर आप नाटक कर रहे हो ना ट्विटर पे दिल पसीजने का, ये पोम लिख लिख के, ये मत करो, ये ढोंग लगता है। प्रधानमंत्री का आपको इंटरव्यू करने को मिला था, आपने उनसे क्या पूछा है? क्या आप इतने फुर्ती में कैसे रहते हो, ऐसा क्या खाते हो? सीधा बोलते हैं नोटबंदी का क्या फर्क पड़ा है देश पर, इकॉनमी क्यों डूब रही है हमारी, देश में दंगे क्यों हो रहे हैं? नहीं, कोई नहीं पूछता। अरे ऐसे और भी है, रुको मैं और दिखाता हूँ। और कौन है? ये देखो, ये वो एंकर हैं जो ट्विटर पे इतना कुछ शेयर करती हैं, पर जैसे ही टीवी पे आती हैं सब कुछ नज़ारा सब गायब हो जाता है, सारे क्राइसिस इनके हिसाब से गायब हो जाते हैं। क्या होता है नज़ारा टीवी पर, जरा हमें बता। ये देखो, टीवी पे आती फिर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, कि अफरीदी ने ऐसे बोला, अफरीदी ने फौज को खुश करने के लिए ऐसा बोला, आज से हम इन कमेंटेटर्स को ब्लॉक कर देंगे, इनको हिंदुस्तान नहीं आने देंगे, कमेंट्री बंद हो जाएगी पाकिस्तान प्लेयर्स की, हिंदुस्तान वर्सेस पाकिस्तान, फिर उसी जोन में चले जाते हैं लोग। और एक इन्हीं के चैनल की जो सीधा आंकड़ा पेश कर देती हैं, ये देखो, ये कह रही हैं कि अगर लॉकडाउन ना होता तो हमारे देश में 1,25,000 लोग संक्रमित हो जाते कोरोना वायरस से। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, हो तो गए अब लॉकडाउन के बावजूद भी। अरे सुन, उस पर लिखा है 15 अप्रैल तक, यानी कि अगर मार्च में लॉकडाउन ना होता तो 15 अप्रैल तक 1 लाख हो जाते। समझ रहा मेरी बात? पापा 15 अप्रैल हो या 15 मई, मान लिया 1 महीने का गैप है, पर 1 लाख तो पार हो गया ना, चाइना से आगे हो गए हैं अब। मान लो कि लॉकडाउन से वैसा वाला असर नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था, इसमें कोई हार नहीं है। मान लीजिए हाँ ठीक है, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मगर हम अपने पूरी मेहनत कर रहे हैं, कोरोना को हरा लेंगे, मानने में क्या बुराई है? कोई भी डेटा कुछ भी डाल दिया आपने, लो हो गई बेइज्जती बिना मतलब सबके सामने। खैर एक और है, तो शायद ये भूल ही गए कि हिंदुस्तान में कोरोना वायरस फैल रहा है, देश में लेबर क्राइसिस है, देश में खाने की कमी हो रही है, लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। वो नहीं, वो सिर्फ अभी भी इसी बात पे लगे हुए हैं, हिंदुस्तान वर्सेस पाकिस्तान, हिंदू वर्सेस मुसलमान। उनको तो उससे आगे बढ़ने का कुछ मोटिव ही नहीं है उनके। अरे राम, कौन है ये बावड़ा जो इस टाइम में भी निकाम में लग रहा है? ये देखो, इनके ट्वीट देखो जरा आप। अरे यार इसे छोड़, मुद्दत हो गई इसे तो देखे हुए, विश्वास ही उठ गया था इस पैसे जिस दिन चड्डी में रिपोर्टिंग करता देख लिया था इसे। अरे यार बेवकूफ तो असली पता कौन है? वे लोग हैं जो इन डिबेट में आके बैठे हैं। बेवकूफ? अरे चीखने के, चिल्लाने के, बातें सुनने के, सुनाने के बाकायदा पैसे मिलते हैं लोगों को। क्या बुरा काम है? बाकायदा एक एक्टर की तरह इनको वहां बिठा दिया जाता है और बकबक करने के पैसे मिलते हैं, और गाली खाने के भी और देने के। हैं? पैसा मिले? सुन एक काम कर, तू जर्नलिज्म वाला है ना, तो एक काम कर भाई, मेरा भी इसमें फिट करवा है, मैं भी पैसा कमाऊंगा जाकर। दुकान तू संभाल लिए, मैं जा जाकर गाली खाऊंगा और दूंगा पब्लिक में, खूब पैसों कमाऊंगा। पापा जितने भी प्राइम टाइम पे जो ये पत्रकार आते हैं ना, ये पत्रकार नहीं होते हैं, ये एंटरटेनर बनकर आते हैं। ये असली मुद्दों पे बातें नहीं करते हैं, और ऐसे दूसरे मुद्दे पे इस तरह पेश कर देते हैं कि वो इंपॉर्टेंट है, और असली मुद्दों पे से लोगों का ध्यान ही हट जाता है। अरे यार पर देख, फिर ऐसा तो घने ही चैनल है, घने ही एंकर हैं, खैर लायक ना है वो उनके बारे में हम यहाँ बात करें, पर हैं तो बहुत सारे। यो कैसा जर्नलिज्म है? अरे ऐसे जर्नलिज्म की ना भीड़ है हिंदुस्तान में। मैंने 2011 में अपनी जर्नलिज्म की पढ़ाई शुरू की थी, और शुरू करते ही मुझे ये समझा दिया गया था कि जर्नलिज्म ने टीवी को बहुत सालों पहले छोड़ दिया है, पत्रकारिता और खबर टीवी को छोड़ के जा चुकी है।
अगर आपको खबर जाननी है तो कुछ अखबार हैं, कुछ वेब पोर्टल्स हैं और कुछ ऐसे इंडिपेंडेंट चैनल्स हैं जो कि काम कर रहे हैं, जो आपको अच्छी न्यूज़ देना चाहते हैं। आज टीवी न्यूज़ चैनल सिर्फ हेट रेट या टीआरपी पर चलते हैं। आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे आप पूरे देश को संबोधन कर सकते हैं, आप पूरे देश तक पहुँचते हैं। उसके बाद भी अगर आप सही मुद्दे नहीं उठाते तो उसे जर्नलिज्म नहीं कहा जाता। पूरी कोशिश ये की जाती है कि आपका ध्यान जो है वो सही मुद्दों से हटा दिया जाए, आपका फोकस उन चीज़ों पर लाया जाए जिन पे वो चाहते हैं। उसे जर्नलिज्म नहीं कहते हैं। जर्नलिज्म बायस नहीं होता है। आपको बीच का रास्ता पकड़ना होता है, आपको दोनों तरफ की बातें कहनी होती हैं। खैर, अगर आपको सही न्यूज़ जाननी है और आप चाहते हैं कि कुछ ऐसी न्यूज़ जो आपको गड़बड़ लग रही है आप उसको चेक करना चाहते हैं, तो आपको वेब पर बहुत सारे पोर्टल्स मिल जाएंगे, ऐसी बहुत सारी साइट्स मिल जाएंगी जहाँ पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे न्यूज़ काम ही इस वक्त वेब पर करते हैं, क्योंकि चैनल का हाल बहुत बुरा हो चुका है। और वो एशियाविल को आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब किया आपने? नहीं किया तो जाओ ना। और बेल कौन बजाएगा यार, फिर नोटिफिकेशन कैसे जाएगा? फिर आप बोलते हो कि यार वीडियो नहीं आई थी, रोज़ वीडियो आती है। ठीक है, तो आप जाइए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का नाम है एशियाविल हिंदी। फेसबुक पे जाके लाइक कीजिए और इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर लो यार। दैट्स फॉर माय कूल यो गैंग। तुम लोग यार वहाँ पे जाके फॉलो कर लो। अगर तुम्हें फेसबुक और यूट्यूब यूज़ करना पसंद नहीं है तो आप इंस्टाग्राम पे भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। हमारा चैनल का नाम है एशियाविल हिंदी। सो गाइस, तब तक के लिए जय हिंद।